कहानी का शीर्षक है अपराजिता। चारों तरफ फैले गोबर और गीली मिट्टी से सनी कच्ची सड़क पर अपने पैर बचाती और चारों तरफ से आती दुर्गंध से अपनी नाक बंद करती आरती ने पहला कदम ससुराल में रखा तो सबसे पहला ख्याल यही आया, तो इतने व्रत उपवास करने, नियम से पूजा पाठ करने के बावजूद उसे इस देहात की ऐसी कच्ची मड़ैया में ब्याहा है बापू ने, जहाँ वह कितने ही जतन से क्यों न चले, जमीन पर पांव धरते ही मिट्टी और कचड़े बचने की कोशिश के बावजूद उसके तलवों में कीचड़ चिपक ही जाए। ऐसी भी क्या जल्दी थी उसके हाथ पीले करने की। कितनी बार दबी जुबान में मना करती रही, घंटों रोती रही, मगर बापू नहीं पिघला तो कतई नहीं पिघला। सच्ची में बिना अम्मा के जीना कितना दुश्वार हो गया। माँ के गुजरने के बाद तो उस घर में आरती का वजूद ही शून्य होता गया। रह रह कर बचपन में गुजर गई माँ की धुंधली तस्वीर ज़ेहन में कौंधती रही। गोरा उजला रंग, उठा हुआ माथा, चौड़े माथे पर दमकती लाल बिंदी और सिर तक ढकी साड़ी। कितने विधि विधान से उस दिन माँ की आराधना करते वक्त उन्हें ऐसा दर्द उठा कि वे आरती तक ठीक से नहीं कर पाईं और प्रसूति गृह जाना पड़ा। सो नव शिशु कन्या का नामकरण हो गया आरती। शुरू में आरती को पढ़ने का मन ही नहीं करता, मगर घरेलू काम करने वाली विद्या की बेटी लीना को क्लास में फर्स्ट आते देखा तो उसके अंदर भी पढ़ाई की लौ जगी। तो ऐसे कि बिना किसी ट्यूशन के उसने 10वीं की अच्छे नंबरों से परीक्षा पास कर ली, मगर इसके बाद चाह कर भी आगे नहीं पढ़ पाई। यही वो मनहूस समय था जब बापू ने उसकी जिंदगी की डोर मामूली से परचून की दुकान चलाने वाले से ऐसे धुर देहात में, जहां आंख खुलते ही गायों के रवाने और कुत्तों के भौंकने के सिवाय और कुछ सुनाई ही नहीं देता। खूंटे से बंधी मूक गाय की तरह जबरन बांध दिया गया उसे, जो अपना सिर उठाकर बाहर की तरफ देखते ही रवाना शुरू कर देती है, मगर कर कुछ नहीं पाती। ठीक इसी तरह उसके सारे सपने बांध कर उसके गले से लटका दिए। ना तो वह घर के अंदर ठीक से सांस ले पाती, ना बाहर निकलने पर, सो आज़ादी का स्वाद जग ही नहीं पाया। इसके पहले कि वह ससुराल में सिर पर पल्लू डालकर चलना सीख पाती कि उसके पेट में बच्चे की कुनमुनाहट का एहसास होने लगा। जीने की विवशता ढोते अपने दर्द को समेटते एक दिन ऐसा आया जब वह अपने बच्चे का एडमिशन करवाने गांव के विद्यालय गई। उसकी भोली सूरत और अंग्रेजी का ज्ञान देखकर अनायास टीचर ने उसकी शिक्षा पूछनी चाहिए तो सालों से दबा आक्रोश भरने लगा। आगे पढ़ना चाहो तो फॉर्म भरवा देंगे। सुनते ही उसके सोए सपने अधसोई तितली की तरह पंख फड़फड़ाने लगे। आपने तो मेरे मन की बात छीन ली। बहुत कुछ पढ़कर कुछ तो बनना चाहती थी, मगर बाप ने बांध दिया इससे, जो हमारी बात सुनना तक नहीं चाहता। कहते हुए उसकी आंख भर आई। तुम जब तक चाहो पढ़ाई कर सकती हो, BA MA तक हो जाएगा। मैंने खुद इसी गांव में रहकर पढ़ाई पूरी की है। कुछ को साक्षर करवाया तो कुछ को रोजगार दिलवाया। तुम्हारे गांव की है संगीता, याद है? उसने शादी के बाद MA तक पढ़ाई पूरी की है। जानना चाहोगी आजकल वह कहाँ है? अपनी तरफ एक टक आंखें टिकाए देख ऊंची आवाज में जताती रही, सुनो, संगीता ने चप्पल बनाने की फैक्ट्री खोली है। वहाँ दर्जनों महिलाएं काम कर रही हैं। बड़ा नाम है कंपनी का। मगर कैसे? मुंह बाए आरती उजबक की तरह उन्हें ऐसे देखने लगी जैसे कोई निरक्षर अक्षरों से
सजी किताब में से इबारतों को ध्यान से देखकर पढ़ने की कोशिश करता रहे, भले ही उसकी समझ में कुछ ना आए। सुनो, पति के कपड़े की छोटी सी दुकान से घर ठीक से न चलता था, सो टीचर्स ट्रेनिंग करके पहले 6 महीने के लिए बाहर निकल गई, अपने 6 महीने के बच्चे को माँ के पास छोड़कर। फिर पीछे मुड़कर देखने का सवाल ही नहीं था। इरादा पक्का हो तो मुश्किलें अपने आप भागने लगती। चुटकी बजाते हुए भी हंसने लगी वह, मगर पढ़ाई के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? वह कुछ सोचते हुए यहाँ वहाँ ध्यान से देखने लगी। तब तक छुट्टी की घंटी बज गई और बच्चों के शोरगुल में उसकी आवाज़ दबती गई। अपने बच्चे को लेकर आरती बाहर खुले मैदान की तरफ निकली और बगल में चल रही लड़की को मोबाइल पर बात करते हुए ध्यान से देखती सुनती रही। बात खत्म होते ही लड़की ने पूछ लिया, ऐसा ताज्जुब से क्या देख रही हो? हमारे साथ काम करोगी तो खुद अपने पैसे से मोबाइल खरीद सकती हो। उसने आमंत्रित करती नज़रों से घूर कर देखा तो आरती ने सकुचाते हुए अपनी बात रखी, पर मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी तो हूँ नहीं, 10वीं पास हूँ बस। जाड़े की धूप की तरह सिमटे सिकुड़े से लफ्ज़ बमुश्किल गले से निकले। मैं स्वयं एक सहायता समूह चलाती हूँ जिसमें सभी महिलाएं काम करती हैं। अपूर्वा लघु उद्योग नाम का बोर्ड टंगा देखा होगा कहीं? हाँ, वहाँ तो औरतें फल सब्जियाँ उगाने बेचने का काम करती हैं। हमें वही काम करना है? अरे नहीं, वहाँ काम करने वाली महिलाओं की निगरानी भर करना है। 3-4 गाँवों की पैदल यात्रा या साइकिल चलाकर जा सकती है। तनख्वाह फिलहाल तो 3000। सोच कर बताना। ये रहा मेरा नंबर, कभी ज़रूरत हो तो कहीं से भी फ़ोन कर लेना। झटपट अपनी बात कहते हुए वह तेज तेज कदमों से निकल गई। आरती ने मन ही मन फैसला किया, दोपहर 11 से 3 बजे तक कोई खास काम तो होता नहीं, कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। कम से कम पढ़ाई के लिए पैसा निकल जाएगा। सोचते हुए घर लौटने में देर हो गई, जहाँ उसकी सास ने उसे तरेरते हुए देखा। खाना खा लिया क्या? उस बात की अनसुनी करती हुई वह जल्दी जल्दी बोल पड़ी, अम्मा, अब हम भी बाहर काम करेंगे, पढ़ लिख कर नौकरी करेंगे। अरे, अचानक कहाँ से लॉटरी निकल आई तेरी? पहले उतनी बड़ी पढ़ाई चाहिए नौकरी के वास्ते। अरे अम्मा, कैसी बातें करती हो? हमने फर्स्ट डिवीज़न में 10वीं किया था, सो आगे भी पढ़ लेंगे। दोपहर में हमारे खाने की बाट मत जोहना, कल से पढ़ाई और काम एक साथ शुरू हो। गले से निकली फैसलाकुन आवाज़ सुनकर अम्मा माथे पर हाथ रखकर बैठ गई। मुंडेर से उतरती हुई धूप आंगन के बीचों बीच चमचमाने लगी। जब से आरती सेंटर से लौटी है, एक अजीब सी चमक उसके चेहरे पर उतर आई है। नया करने की एक अनजानी सी पुलक, एक अजीब सी धुन सवार रहती, कुछ अलग करने के जज्बे ने उसकी चाल में फुर्ती भर दी। उस दिन प्रोजेक्ट हेड राधिका को लैपटॉप पर काम करते देखकर आश्चर्य से भर गई। जब उन्होंने बोलना शुरू किया, सुनो आरती, मेरे पति गोपीगंज में छोटी सी परचून की दुकान चलाते थे, पर घर पर सब मिलाकर 12 जन थे, सो गुजारा मुश्किल से चलता। फिर एक दिन कुछ ऐसा घटा जब मेरी 2 साल की बेटी ने पिज़्ज़ा खाने की जिद ठान ली, और तब हमारे पास पिज़्ज़ा खिलाने के उतने पैसे नहीं थे। बस तभी ठान लिया, जो भी जैसा भी जहाँ भी काम मिलेगा करेंगे, इससे हमारी इज्जत घटेगी नहीं बल्कि बढ़ेगी। फिर जिसको जो बकवास करनी हो करता रहे। किसी ने विरोध किया क्या? हाँ, सबसे ज़्यादा तो पति ने ही किया। इतने से ही गुजारा क्यों नहीं चला ले? बाहर निकलोगी, 4 लोग क्या कहेंगे कि आदमी नहीं कमा पा रहा तो औरतें कमाने निकली हैं। हमारे नामी खानदान की औरत घर से बाहर पैसा कमाने जाएगी हैं?
उसने आंखें तरेर कर घेरना चाहा, लेकिन मैंने ऊंची आवाज में पलटवार किया। कितना कमा पाते हो उस दुकान से? महीने से 4-5 हजार रुपल्ली से होता क्या है? हमें इस बच्चे को आगे पढ़ाना है या तुम्हारी तरह इसे भी दुकानदार बनाना चाहते हो? गुस्से में मेरी आवाज़ ऊंची होती गई। अचानक सुनकर वो तैश में आग बबूला हो गया और गुस्से से फनफनाने लगा। मुझे ताना मार रही हो? तुम्हारे बाप ने ब्याहा था तुझे यहाँ, मैं जबरन उठाकर नहीं लाया। सो कान खोलकर सुन, जैसा मैं रखूँगा वैसा रहना चाहो रहो, वरना फूट लो यहाँ से अभी और इसी वक्त। उसने चुटकी बजाते हुए अपना फरमान सुना डाला। सुनते ही आपा खो बैठी मैं और तैश में आकर निकल ली मायके की तरफ। ससुराल से महज घंटे भर की दूरी पर अपने गांव लौटकर अपने पांव खड़े होने के लिए काम करने की शुरुआत की। गांव आकर एक नई हकीकत नजर आई। यहाँ पर हमारे संग ब्याही 3 लड़कियां ससुराल से वापस लौटकर अपने बूते पैसा कमाने की जद्दोजहद से गुजर रही। कोई नर्सिंग कोर्स करके तो कोई ब्यूटिशियन कोर्स करके घर पर ही काम करने लगी। एक ने तो ससुराल न जाने की ठान ली है। कहती है पति अक्सर मारपीट करते थे और सास बात बेबात पर गालियां निकाल देती। दिन भर खटने के बावजूद फिर वही ताने क्यों सुनूं मैं? नहीं, कतई नहीं। विरोध करने पर वे हाथ उठाने लगे थे। सच्ची में अब नहीं जाएंगे वहाँ अपनी बेइज्जती कराने। हम अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी जिएंगे। उनकी आवाज़ में कोई पछतावा नहीं, कोई अफसोस भी नहीं, बल्कि आंखों में कुछ कर गुजरने का संकल्प हिलोरे लेता नजर आया। तो शुरुआत कहाँ से कैसे की? उसने कुरेद कर सच्चाई जाननी चाहिए। सबसे पहले बैंक मित्र के रूप में जगह जगह खाता खुलवाने के लिए घर घर जाकर औरतों को लेन देन की तरकीबें समझाई। फिर देखते देखते इतने सारे बचत खाते खुलते गए। यकीन करोगी कि महज 3 महीने में 40 लाख से ऊपर की धनराशि जमा हो गई। फिर अपना खुद का काम करने की बात दिमाग में आई। बोलते हुए थोड़ी देर रुकी, लेकिन उसके बाद फिर से बोलने लगी। आरती, अगर सचमुच तुम कुछ करना चाहती हो तो अपने दमखम पर करने का हौसला जुटा। खुद पर भरोसा करो। पीठ पीछे क्या कोई मुंह चला रहा है? जाने दो उसे। उसकी फालतू बातों पर ध्यान दोगी तो काम में मन नहीं लगेगा। पैसा तो आएगा जाएगा, मगर सबसे बड़ी बात है अपनी सोच को बड़ा करो। हमने रीना के साथ कुछ करने को सोचा, जबकि हमारे पास रीना जैसी बड़ी जमा पूंजी नहीं थी, मगर भरोसा था अपने ऊपर। सो रीना ने आगे बढ़कर सोयाबीन से पनीर बनाने की यूनिट लगाने की बात की। सुनते ही सब लोग पहले तो खी खी करके हंसने लगे, लेकिन फिर हमने ठान लिया जिस पर लोग जितना कम भरोसा करें उस अविश्वसनीय को विश्वसनीय बनाने के लिए जुट गए हैं। जहाँ चाह वहीं राह। सो ब्लॉक मुख्यालय की नीता की गारंटी से बैंक जाकर 1 लाख का लोन उठाया। शुरू में घर वाले खूब ताने सुनाकर डराया करते। ये औरत घर को गिरवी रखकर हमें एक दिन सड़क पर खड़ा कर देगी, मगर हमने उनकी बकवासबाजी नहीं सुनी और मैदान में डटे रहे। मशीन खरीदने के लिए 40 से 60 हज़ार लगने थे। फिर इसी अपराजिता संस्था की महिलाओं ने मिलकर हमें 10-10 हज़ार देने की पेशकश की। तो हमने बाद में नियम बनाया कि आगे जिस किसी को पैसे की ज़रूरत होगी हम सब बारी बारी से उसकी मदद करेंगे। उसी पैसे से हमने काम शुरू कर दिया। आज हर एक की आमदनी 12 से 15 हज़ार महीने है। बगल वाले गांव में जाओगी तो पता चलेगा कि वहाँ भी ऐसे ही 20 महिलाओं ने पुष्टाहार प्लांट लगाया है। हाँ, वहाँ गई थी मैं। महिला लघु उद्योग समूह की बड़ी ऊंची बिल्डिंग है, वो तो दूर से ही नज़र आती है। आरती ने जानकारी दी। आज की डेट में यहाँ की सबसे बड़ी फैक्ट्री है वो, जहाँ दर्जनों लोग काम करते हैं। दिन रात की पाली में 20-20 औरतें 8 घंटे लगातार काम करती हैं, जिनकी तनख्वाह भी 14,000 से ऊपर होगी। लैपटॉप पर देखते हुए वे बोलते बोलते अचानक चुप हो गए। गुलाल, अगरबत्ती, आंवले के लड्डू, मुरब्बा, अचार, पापड़, देशी घी से बनी मिठाइयाँ, गुड़ की मिठाई, घरेलू मसाले, बड़ियाँ और घरेलू चीज़ें इन्हें हाईवे के पास वाले दुकानदार खरीद ले जाते हैं।
एक रेस्तरां वाला तो नियमित रूप से हमारे ही सामान खरीद कर ग्राहकों को बेचता। वहाँ से गुजरती बस, ऑटो, कार वाला सब वहाँ उतरकर चाय पीकर बाद में हमारे सामान खरीदकर अपने घर ले जाते। अब तो हमारे पास दूर दूर से सामान बनवाने के ऑर्डर भी आने लगे। सालाना टेक ओवर काफ़ी बढ़ता जा रहा। अभी वे सब बातें ही कर रही थी कि इसी बीच एक बड़ी सफ़ेद कार रुकी, जिसमें से लंबी पतली खूबसूरत स्त्री को अंदर जाते देखा। अरे नेहा मैम! उन्हें देखते ही सब लोग उठ खड़े हुए। राधिका एक खुशखबरी देना था सो अचानक आने का बन गया। पुष्टाहार लघु उद्योग केंद्र अब आसपास के 6 गांवों में खुलेगा। बच्चों की बेहतर सेहत के लिए सरकार ने नए प्लांट लगाने की मंजूरी दे दी है, यानी तुम सब जिसको चाहो अपने ग्रुप से जोड़ सकती हो। अब इस नई मशीन में उत्पादन शुरू होगा जिसकी क्षमता बढ़ेगी। तुम सब की मेहनत का नतीजा है ये। बोलते हुए वे लैपटॉप पर तमाम चलती फिरती तस्वीरें दिखाने लगी। बाल पुष्टाहार फैक्ट्री की तमाम विशेषताएं बताती नेहा मैडम स्वयं सहायता समूह में काम करती औरतों की हंसती बोलती मुस्कुराती तस्वीरें दिखा रही थीं। बरसैया गांव में चप्पलें तैयार करती स्वयं सहायता समूह की औरतों के बीच अनायास आरती को बचपन की सहेली का चेहरा नजर आया। अरे ये तो जाना पहचाना चेहरा लग रहा है, कौन है ये? अगले ही पल स्क्रीन पर पुष्टाहार पैकिंग करती महिलाओं का नया जत्था नजर आया, जिसमें अपराजिता समूह के अध्यक्ष का नाम उभर कर चमकने लगा, सुश्री लीना MD। अरे ये तो हमारे गांव की लीना पासवान है, यहाँ काम करती है। प्रकट रूप से इतना बोलकर विगत के पन्ने पलटने लगी। इसके पति ने शादी के बाद उसे बात बेबात पर काली कलूटी कहकर इतना प्रताड़ित किया कि मजबूरन उसे घर छोड़कर मायके आना पड़ा। तब की बातें याद करते करते अक्सर उसकी आंखें भर आती। भरे गले से कहती, हम जैसी तलाकशुदा औरतों का कोई कल नहीं था, आज पर भी हमारा भरोसा नहीं रहा और आने वाले कल पर बीते कल की काली छायाएं कुछ देखने नहीं दे रही। हम जीना नहीं चाहते। आरती कहते हुए रो पड़ी। हमें तो गाय भैंस समझकर ब्याह दिया वहाँ बड़े शहर के नौकरीशुदा से, मगर बड़े शहर आकर पता चला कि हमारी ज़िंदगी का रंग तो काले तवे जैसा निकला। जितना गर्म करो रहेगा काला काला। हमारी सूरत देखकर उसे न जाने क्यों इतने गुस्से में भन्नाने लगता। यह बात बेबात पर मुझे बड़ी बुरी तरह अपमानित करने लगता। हट जाओ यहाँ से मेरी आंखों के सामने से ब्लैक कैट। बाद में पता चला वह जानबूझकर ऐसा बुरा सलूक करके अपमानित करता। जानती हो ठोस वजह? वह मुझे अपने पास से हटाना चाहता था क्योंकि वह तो किसी और के साथ खुल्लम खुल्ला रहता था। तो आज वही लीना रातों रात तरक्की करके कहाँ से कहाँ पहुँच गई और उसने पीछे मुड़कर पति की तरफ उम्मीद से नहीं देखा। आरती, ओ आरती कहाँ खो गई? मैडम, ये तो लीना मैडम है ना, हमारे गांव के स्कूल में पढ़ती थी। हम इनसे ज़रूर मिलना चाहेंगे, वह दबी ज़बान से बोली। जैसे वह ज़्यादा बोलना चाहती थी मगर चुप बनी रही। ज़रूर मिलवाएंगे। वैसे तू खुद कभी कमज़ोर न समझ आरती, तू तो सच्ची में अपराजिता है जिसे कोई नहीं हरा सकता। साफ सुथरे सच्चे शब्द थे जो झट से उसके अंदर बैठ गए। अनायास खुशी के आंसू झिलमिलाने लगे, जिससे आसपास बैठे लोगों के चेहरे धुंधले नजर आने लगे। मन के अंदर विचारों की अंधड़ तेजी से सब कुछ उखाड़े ले जा रहा था। एक स्त्री के मान मर्दन के वे काले पन्ने इस अचानक आई आंधी में अनजान दिशा की तरफ उड़ने लगे, जिनसे अपने को बचाती आरती ने अपनी माँ के नाम से नई संस्था को शुरू करने का संकल्प लिया, अन्नपूर्णा सदन। हाँ, यही होगा नए खुलने वाले सेंटर के नाम, जिसे नए सिरे से गढ़ूंगी मैं, ताकि आसपास के बच्चों की सेहत के वास्ते कुछ किया जा सके। अन्नपूर्णा सदन के सुनहरे सपने का अक्स उसकी आंखों में अनूठी चमक बिखेरने लगा, जिसके आगे सूरज की कौंध भी बेअसर हो जाए। ये थी रजनी गुप्त जी की कहानी, अंदर की बात एक नए अंदाज में सुनाती हुई। अगर ऐसा सच है गांव का, तब तो ये बहुत ही अच्छी बात है।
बहुत ही दिलेर और बहुत अच्छी रोचक कहानी नई धारा के इस अंक से, जिसमें मेरा यात्रा वृत्तांत छपा है। शाम की रोशनी है, शायद कुछ कम तेज़ है, लेकिन आशा है कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंची है, आपने कहानी सुनी, आनंद उठाया। धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब।